हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में विजडम पाई। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स है वो अपना खाना खुद इकट्ठा करते हैं फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग करके। लेकिन इस चैप्टर में क्या बताना चाह रहा है कि जो अर्ली ह्यूमन बींग थे वो अपना खाना अब खुद ग्रो करना स्टार्ट कर दिए थे। तो ये प्रोसेस कैसे हुआ, क्या हुआ, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ा, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो चलिए आज हम साथ में पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है वैरायटीज़ ऑफ फूड। अभी हम जानते हैं कि हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, मिल्क वगैरह मिलता है हमें प्लांट से, एनिमल से, और इसे हम पालते हैं, ठीक है। और डिफरेंट प्लांट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में ग्रो होते हैं। और ये एनिमल में भी ये है, जैसे कि शिप्स जो होते हैं वो काफ़ी हिली एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जो कैटल्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। और हमारा जैसे राइस है, उसे काफ़ी ज़्यादा पानी लगता है एज़ कम्पेयर टू वीट एंड बार्ली। तो ये सब डिफरेंस और कंडीशंस होते हैं हर प्लांट्स और एनिमल्स में। लेकिन अर्ली ह्यूमन बींग्स को तो ये पता था नहीं, लेकिन फिर भी वो इस तरह अपना खाना खुद ग्रो करना शुरू किए। तो ये कैसे हुआ तो देखते हैं। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग ड्यूरिंग मेसोलिथिक एज। हम मेसोलिथिक एज को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या था? ट्रांजिशन फेज़। इस फेज़ में क्या होता है कि जो वेदर का, इन्वायरमेंट का काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुआ था। मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड से बहुत ज़्यादा वार्म कंडीशन हो गया था। तो ये वार्म कंडीशन जो समर हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन हुआ था प्लांट्स और एनिमल की ब्रीडिंग के लिए। तो जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, उन्होंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व किया, जैसे कि एडिबल प्लांट जो थे उन्हें मिला के किसी किसी जगह पर, और जो सीड्स थे वो ब्रोक ऑफ किए थे स्टैक से और ग्राउंड में गिर गए थे, ठीक है। और उसी से फिर न्यू प्लांट्स जो है वो स्प्राउटेड हुआ। ओके ना, तो अब ये सब ऑब्जर्व सॉरी तो अब क्या हुआ कि इन सब चीज़ों को देखकर वो उसे प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिए। मतलब कि प्लांट्स को बर्ड से बचाना शुरू कर दिया उन्होंने। इसी वे में वो फार्मर्स बन गए। नाउ हाउ दे बिकम हार्डर्स। वो हार्डर्स कैसे बने? उन्होंने क्या किया? एनिमल्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया बाय लिविंग फूड। जहाँ पर वो रहा करते थे उसके बाद वो फूड खाना छोड़ना शुरू कर दिए। तो उससे क्या हुआ कि एनिमल अट्रैक्ट होना शुरू हुए, तो उन्होंने उसे पालना शुरू कर दिया धीरे धीरे। जो सबसे पहला एनिमल था जिसे पाला गया वो डॉग था, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग था। फिर बाद में जो एनिमल ग्रास खाते थे और जो काफ़ी थोड़ा जेंटल हुआ करते थे, उन्हें वो पालना शुरू कर दिए, लाइक शिप, गोट, कैटल एंड पिग। अब उन्होंने पालना मतलब क्या? उन्होंने धीरे धीरे उन्हें प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया बाय वाइल्ड एनिमल्स के अटैक से। तो फिर उससे वो पालना शुरू कर दिया और वो हार्डर्स बन गए। नाउ डोमेस्टिकेशन क्या होता है? डोमेस्टिकेशन का मतलब यही होता है कि एनिमल्स और प्लांट्स को पालना और उसे प्रोटेक्ट करना, जो कि वो कर रहे थे। नाउ जो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि पाला जाता था वो काफ़ी अलग होता था बाकी अदर वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स से। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोग, अर्ली पीपल जो थे, वो इसी टाइप का प्लांट सेलेक्ट करते थे और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, जो कि उनमें डिजीज़ नहीं होता था, दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज़। दे सेलेक्ट प्लांट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज साइज ऑफ ग्रेन्स दिया करते थे, ठीक है। और वो इस तरह के एनिमल्स को मतलब सेलेक्ट करते थे जो कि जेंटल हुआ करते थे, और उन्हें फिर सेलेक्ट करते थे ब्रीडिंग प्रोसेस में। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स जो थे वो डिफरेंट हो गए फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स से। कैसे? जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे उनके काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े दांत और सींग हुआ करते थे और इनके नहीं होते थे।
टिथ और हॉर्न्स जो थे वो काफ़ी लार्जर हुआ करते थे वाइल्ड एनिमल के, और इनके नहीं होते थे। डोमेस्टिकेशन कब स्टार्ट हुआ? 12,000 ईयर्स एगो। जो अभी हम प्लांट्स और एनिमल्स के प्रोड्यूस जो अभी हम एज अ फूड के रूप में कंज्यूम कर रहे हैं, वो इसी डोमेस्टिकेशन का रिजल्ट है। अर्ली पीरियड में ये डोमेस्टिकेशन हुआ तो हमें प्लांट और एनिमल्स का प्रोड्यूस जो कि हम अभी फूड के रूप में उसे यूज़ करते हैं, वो इसी डोमेस्टिकेशन का रिजल्ट है। ठीक है। अर्लीस्ट प्लांट जो डोमेस्टिकेट किया गया वो था वीट एंड बार्ली। अर्लीस्ट एनिमल्स जिसे डोमेस्टिकेट किया गया वो था शिप एंड गोट्स। ना किस 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 तरीके से ग्रेन्स को यूज़ किया गया था? एज अ सीड, एज फूड, एज गिफ्ट, एंड उसे स्टोर भी किया जाता था। पीपल जो थे वो स्टार्ट मतलब अब उनके लाइफ में एक चेंजेस आना शुरू हो गया था। पहले वो हंटर गैदरर्स थे, तो वो मतलब नोमैडिक हंटर गैदरर्स थे, वो एक जगह नहीं रहते थे, वो घूमते रहते थे। लेकिन अब क्या था कि पीपल जो है वो एक जगह रहना शुरू कर दिए थे, एक ही प्लेस पे। ऐसा क्यों? क्योंकि अब वो प्लांट्स को मतलब देखना शुरू कर दिए थे, उसे पानी देना है, फिर मतलब जो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना होता था, वो एक तरह से फार्मर बन चुके थे। इसी वजह से फिर वो हार्डर्स हो गए थे, एनिमल्स को पालना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो इससे अब इनके वजह से उन्हें एक ही जगह पे रहना पड़ रहा था। ठीक है ना। अब इस फूड जो ग्रेन्स था, इसे स्टोर करना भी ज़रूरी था, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसे एज अ सीड के रूप में भी यूज़ किया जाता था, तो इसे कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा गिफ्ट के रूप में फूड के। और स्टोर तो करते, तो वो पॉट्स बनाना शुरू कर दिए, बास्केट्स वगैरह बनाना शुरू कर दिए, किस लिए? ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। स्टोरिंग एनिमल्स, अब ये क्या है स्टोरिंग एनिमल्स? जिस एनिमल्स को पाला जाता था उस उनके जो जैसे कैटल्स जो है गाय दूध देती हैं, और जब उनके मीट का भी ज़रूरत पड़ता है एज अ फूड, तो वो एनिमल्स को स्टोर ऑफ फूड के रूप में उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है। नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। पहला कौन कौन सी जगह में एविडेंसेस मिला आर्कियोलॉजिस्ट को फार्मर्स एंड हर्डर्स का? ये सब साइट्स दिया गया है, मेहरगढ़, ये सब जितने भी साइट्स है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना है हमें। ठीक है। वीट, बार्ली और बहुत सारे एनिमल्स के बोन भी उन्हें मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो फार्मर्स और हर्डर्स थे। ठीक है। नाउ टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, हमने अभी अभी पढ़ा कि अब वो फार्मर्स और हर्डर्स बन चुके थे। वो अपने प्लांट्स की देखभाल करते थे, एनिमल्स की देखभाल करते थे, और उनका फूड और जो भी वो उनका फूड प्रोड्यूस होता था उन्हें वो कंज्यूम करते थे और यूज़ में लाते थे। तो अब इनके वजह से उन्हें एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे, जैसा कि वो इस मतलब हर्ट्स और हाउसेस का एविडेंसेस मिला, जिससे हमें पता चला कि वो एक सेटल्ड लाइफ में चले गए थे। कहाँ पर? ये हमारा प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, और पिथ हाउसेस मिला। ठीक है। जो कि मतलब वो अंडरग्राउंड टाइप से होता था, सीढ़ी रहता था और उसके अंदर जाते थे लोग। मतलब ये ज़्यादातर जब कोल्ड वेदर होता था तब वो इस तरह के शेल्टर में रहा करते थे। अब हर्ट्स भी उन्हें मिला कुकिंग करने के लिए। ऑब्वियसली कुकिंग करने के लिए ये होता था बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब कि घर के अंदर और बाहर भी उन्हें मिला। मतलब कि जहाँ पे जब वेदर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा वार्म होता होगा तो वो बाहर ही खाना बनाते होंगे, इसीलिए आउटसाइड भी मिला उन्हें। ठीक है। स्टोन टूल्स उन्हें मिला, हैव बीन फाउंड, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट था पैलोलिथिक, अर्ली पैलोलिथिक एज से।
और ये स्टोन जो था वो काफ़ी ज़्यादा शार्प था और फाइन था, तो इसीलिए हम इस पीरियड को कहते हैं न्यूलिथिक पीरियड। ठीक है, ये जो स्टोन थे इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये काफ़ी ज़्यादा पॉलिश थे, फाइन एज थी उनकी कटिंग की, और हमें मोटार्स और पेस्टल्स भी मिले जो कि ग्रेन्स को ग्राइंड करने में हेल्प होता है, और फूड ग्रेन्स को जो अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं ये अर्ली। लेकिन पैलोलिथिक टूल्स जो था वो अभी भी कंटिन्यू था, अभी भी वो यूज़ किया जाता था न्यूलिथिक एज में भी। कुछ टूल्स जो है वो बोन्स के भी मिले, और पॉट्स, हमें जो मिट्टी के बर्तन होते थे उन्हें, ये हमें आर्कियोलॉजिस्ट को ये भी मिला जो कि डेकोरेटेड भी होते थे, और वो मतलब जो फूड होता था या कुछ फूड को, ज़्यादातर वो फूड को ही स्टोर किया करते थे, फूड ग्रेन्स को स्टोर किया करते थे। नाउ नेक्स्ट स्टेप, और पॉट्स में हम खाना भी बनाया, पॉट्स में वो खाना भी बनाया करते थे, लाइक राइस, व्हीट, दालें वो वगैरह बनाया करते थे, और वो क्लोथ भी मतलब बनाया करते थे कॉटन से। कस्टम एंड प्रैक्टिस, अब उनकी कुछ तो कस्टम एंड प्रैक्टिस रही होगी क्योंकि वो अब एक सेटल्ड लाइफ में जा रहे थे, तो इसकी एविडेंसेस तो मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं मिली है, लेकिन अभी के जो फार्मर्स हैं, हर्डर्स हैं, उनकी लाइफ को एग्जामिन करके ये पता लगाया गया कि अर्ली पीपल भी इसी तरह रहा करते होंगे, उनकी भी कुछ कस्टम्स और प्रैक्टिसेस होंगी, कुछ ट्रेडिशंस होंगी जिसे वो फॉलो किया करते होंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो मतलब जो सिंपल लाइफ प्रैक्टिस करते हैं, सिंपल लाइफ जीते हैं, जो जैसे कि एग्रीकल्चर फार्मर्स होते हैं, हर्डर्स होते हैं, उनकी लाइफ को ही एग्जामिन करके हम अर्ली पीपल के जो फार्मर्स और हर्डर्स थे उनके ट्रेडिशंस को हम लोग जान सकते हैं। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइब्स कहते हैं। ट्राइब्स अब होता क्या है, ट्राइब्स क्या होता है, जब मतलब 2 to 3 जनरेशन एक साथ रहा करते हैं, एक स्मॉल सेटलमेंट्स होता है और विलेज जो होता है जो कि मतलब मोस्ट ऑफ द फैमिलीज रिलेटेड रहते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, उन्हें हम लोग ट्राइब्स कहते हैं। ठीक है, ना नेक्स्ट क्या है, उनका क्या काम रहता है, हंटिंग करना, गैदरिंग करना, फिशिंग, फार्मिंग करना और फिशिंग करना, हार्डिंग करना। ठीक है, तो वुमेन क्या करती हैं इसमें, वुमेन एग्रीकल्चर के वर्क करती हैं जो कि ग्राउंड को प्रिपेयर करना, सीड्स को मतलब लगाना ग्राउंड पे, लुकिंग आफ्टर मतलब प्लांट्स को देखना, हार्वेस्ट ग्रेन्स को हार्वेस्ट करना, थ्रेश, हस्क, मतलब कि जब ग्रेन्स हमारा प्रिपेयर हो जाता है तो उसकी जो आउटर कवरिंग, हार्ड कवरिंग होती है, उसे हटाना, उसे अलग करना, ग्राइंड करना ग्रेन्स को, ये सब वो काम किया करती है वुमेन। चिल्ड्रन क्या क्या करते हैं, ट्राइब्स में एक ट्राइबल पीपल जो होते हैं उनकी क्या क्या ऑक्यूपेशन है, वो क्या क्या किया करते हैं, इन्हीं के थ्रू हम जानेंगे कि अर्ली पीपल की क्या क्या कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस थी। ठीक है, तो चिल्ड्रन क्या करते थे कि वो प्लांट्स को देखा करते थे और प्रोटेक्ट किया करते थे फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स से, उन्हें भगाया करते थे। मैन क्या क्या करते थे, मैन जो थे वो मतलब हर्ड्स, जो बहुत बड़े लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो एक साथ रहते हैं, उन्हें उनसे जो भी हमें प्रॉफिट होता है उन्हें देखना, उन्हें पालना, वो मैन किया करते हैं। ठीक है, बोथ मैन एंड वुमेन क्या क्या करते हैं, एनिमल्स को क्लीन करना, फिर जो गाय हैं उन्हें उनसे दूध निकालना, फिर पॉट्स को बनाना, बास्केट्स वगैरह बनाना और हर्ड्स को बनाना, वो मैन एंड वुमेन दोनों एक साथ किया करते हैं। और एक्स्ट्रा में वो क्या मतलब कि एज अ फंक्शन वो सिंगिंग, डांसिंग भी किया करते हैं, और हर्ट्स को भी वो डेकोरेट किया करते हैं। सब जो कुछ मैन थे उन्हें
उसे एक लीडर के रूप में माना जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड या एक्सपीरियंस होते थे उन्हें एक लीडर के रूप में माना जाता था। और किसे माना जाता था, यंग ब्रेव वॉरियर्स जो होते थे उन्हें अपने लीडर के रूप में माना जाता था एक ट्राइब में, प्रीस्ट को। और ओल्ड वुमेन जो होती थी उन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट किया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनका विजडम और एक्सपीरियंस होता है। इस वजह से कल्चर एंड ट्रेडिशंस, उनका अपना अलग लैंग्वेज होता है, म्यूज़िक होता है, स्टोरीज़ होता है और पेंटिंग्स भी होता है, उनके अपने भगवान भी होते हैं, ठीक है। उनका लैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड वाटर उनका वेल्थ है। ट्राइब्स का ये वेल्थ है फॉर इंटायर ट्राइब का। और सारे लोग इस चीज़ को शेयर करते हैं और इनमें मतलब बहुत ही कम इनइक्वलिटी है। सब कोई बिल्कुल एक ही बराबर हैं, कोई भी ज़्यादा शार्प डिफरेंस नहीं है कि रिच पुअर, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ट्राइबल पीपल का मतलब एक ट्रेडिशन एंड कल्चर है। तो इससे हमें पता चल सकता है अर्ली पीपल के बारे में अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स। लिविंग एंड डाइंग इन मैगर, ये जो साइट था वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल प्लेन पे बना हुआ था। यहाँ नियर बोलन पास काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूट है ईरान तक जाने के लिए। यहाँ पर बोथ मैन और वुमेन दोनों ही वीट और बार्ली को ग्रो किया करते थे, शिप एंड गोट्स को पाला करते थे फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। इसे सबसे अर्लीस्ट विलेज माना जाता है। यहाँ पर एनिमल्स के बोन भी मिले हैं। और यहाँ पे क्या था एक चीज़ कि यहाँ पर रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस मिला है, कुछ इस टाइप का। 4 कंपार्टमेंट्स में, जिसमें से एक कंपार्टमेंट में फूड को स्टोर किया जाता होगा या फिर फूड स्टोर किया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ मिला है हमें, बरियल साइट्स मीन्स क्या कि मतलब अब हमें इससे पता चलता है कि उनकी ट्रेडिशंस और कल्चर रिचुअल्स कुछ मानते होंगे। तो बरियल साइट्स, वो अपने रिलेटिव्स को और अपने लव वंस को रिस्पेक्ट करते थे, उन्हें बरी करते थे जैसे। और उनके साथ कुछ मतलब उनके जो भी ऑर्नामेंट्स होते थे या उनकी टूल्स वगैरह जो भी उनकी होती थी, पॉट्स वगैरह, पॉटरी वगैरह भी उसके साथ ही बरी कर देते थे। और एक कैटल उसके साथ बरी कर देते थे। मतलब वो ऐसा सोचते थे, मतलब जनरली गोट को, शिप्स को, कोई भी एक चीज़ को साथ में बरी कर देते थे। मतलब उन्हें ऐसा बिलीव होता था कि नेक्स्ट जनरेशन में वो उसे एज अ फूड उन्हें सर्व होगा। ये इसका इमेज हम देख लेते हैं। इस टाइप की बरियल साइट्स हमें एविडेंसेस मिली है आर्कियोलॉजिस्ट्स को। नाउ नेक्स्ट साइट क्या है, इस तरफ है हमारा मेगर। ओके, नाउ नेक्स्ट साइट है हमारा दाऊजाहली हार्डिंग। यहाँ पर क्या है, यहाँ इस जगह की इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये हिल्स पे लोकेटेड है नियर ब्रह्मपुत्रा वैली, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूट हो जाता है चाइना और म्यांमार में। ओके, यहाँ पर क्या क्या मिला है, एविडेंसेस मिले हैं मोटर्स एंड पिस्टल्स के, जो कि इससे हमें पता चलता है कि वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि तभी फ्रूट्स वगैरह मतलब उससे फूड जो ग्रेन्स होता था उन्हें उससे मतलब ग्राइंड करने में हेल्प होता है। तो मोटर्स एंड पिस्टल्स से हमें ये पता चलता है। और इस साइड में हमें क्या मिला, जेडाइट स्टोन, जो कि ग्रीन कलर स्टोन है फ्रॉम चाइना से। और फॉसिल वुड स्टोन हमें मिला है। फॉसिल स्टोन मीन्स क्या, जो एशियन वुड, जो पुराने वुड होते थे जो कि काफ़ी हार्ड हो जाते थे और स्टोन में वो कन्वर्ट हो जाते थे, तो उसी के उन्हें टूल्स भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। पोट्री मिली है। टर्की में एक इम्पॉर्टेंट साइट है कैटलयुक। यहाँ पर काफ़ी डिस्टेंस से बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं, स्टोन्स वगैरह को लाया गया था, जैसे कि फ्लिंट, जो कि प्योर सिलिका है, जो सीरिया से लाया गया था। प्योर सिलिका स्टोन है, सीरिया से लाया गया था। और काउरीज मीन्स क्या, जो कौड़ी होती है ना, जो
शंख टाइप का छोटा सा होता है कौड़ी, वो रेड सी से लेके आया गया था। शील्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनके पास कार्ड्स नहीं थे, वो मतलब जो भी चीज़ें वो लेकर आते थे वो मतलब अपने बैक पे या एनिमल के बैक पर रख के वो लाया करते थे, बहुत ही दूर दूर डिस्टेंस से। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में, मुझे फॉलो कीजिए विजडम पाई में। टिल देन कीप लर्निंग एंड हैव अ प्रोडक्टिव डे अहेड। थैंक यू।